होगा कि स्ट्रोक की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस हैं अगर हम ब्रेनस्टॉर्म की टर्म में बात करें। ये ब्रेनस्टॉर्म की टर्म से मेरा मतलब है कि 7 स्टेजेस होती हैं जिसे ब्रेनस्टॉर्म ने डिफाइन किया था। अगर उसकी टर्म में हम बात करें तो ये 7 स्टेजेस होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर नॉर्मल फंक्शनिंग तक स्ट्रोक की रिकवरी की। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये स्टेजेस स्ट्रोक की रिकवरी की हैं। अगर आप पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इन स्टेजेस से गुजरेगा। लेकिन अगर आप पेशेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे तो वो फ्लेसिडिटी से स्पासिसिटी में आके स्टॉप हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट की तरफ वो नहीं जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेज 6 के अंदर स्पासिसिटी डिसअपियर हो रही है, अगर आपको टेबल नजर आ रहा हो, और स्टेज 7 में जाके वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आ रहा है। तो ये उस सूरत में से पॉसिबल है अगर आप उसे फ्लेसिडिटी से लेके पकड़ रहे हैं और पूरा ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उसके उसे फॉलो कर रहे हैं, एक्यूट में, पोस्ट एक्यूट स्टेज में और फिर क्रॉनिक स्टेज के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट इन स्टेज के अकॉर्डिंग अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस जाता है। लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते तो वो वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ स्टेज 7 तक नहीं जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस जो हैं ये स्ट्रोक की स्टेजेस नहीं है, ये स्ट्रोक की रिकवरी की स्टेजेस हैं। और ये सिर्फ तब स्टेजेस फॉलो होंगी जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे। अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे होंगे तो पेशेंट फ्लेसिडिटी में आएगा, एक्यूट स्टेज में, पोस्ट एक्यूट स्टेज में स्पासिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और फिर स्पासिसिटी में ही क्रॉनिक स्टेज में वो रहेगा और वो उसकी कंडीशन वर्स होती है।